आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मोहन लैंड सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट and an equal amount of money at 10% simple interest each for 2 years. If his total interest was rupees 760, what amount was lent in each case? A. rupees 1700, B. 1800, C. 1900, D. rupees 2000. ठीक है, तो मोहन ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया है 9% सिंपल इंटरेस्ट पे और उतनी ही मनी इसने दी है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है, 2 साल के लिए दिया है। ठीक है, ये अमाउंट भी 9% पे जो दिया है वो भी 2 साल के लिए दिया है, 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे जो दिया है वो भी 2 साल के लिए दिया है, और इन दोनों का जोड़ करके हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दिया गया है कि टोटल इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 760 रुपीज़। ठीक है, हमें ये बताना प्रिंसिपल अमाउंट इसने कितना दिया था। तो देखिए 9% पे भी इसने सेम अमाउंट दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, और 10% पे भी इसने प्रिंसिपल अमाउंट सेम दिया था। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट बता दिया गया है। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमें बता दिया गया है क्या है, 760 के बराबर, और हमें निकालना है पहले 9% पे सिंपल इंटरेस्ट और फिर 10% पे सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए इसको आगे हम करते हैं। तो 760 हमें टोटल ऐसा ही दिया, इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 प्लस PR' अपॉन T, PR' अपॉन 100। ठीक है, R' क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, प्रिंसिपल और T देखिए सेम है, क्योंकि दोनों ये प्रिंसिपल अमाउंट दोनों केस में सेम है और टाइम पीरियड 2 ईयर्स दोनों में सेम है। तो आइए इसको आगे करते हैं। तो 760 इज इक्वल टू P इंटू रेट 9% इंटू 2, टाइम पीरियड हमें दिया 2 साल का, अपॉन 100, फिर इसमें P इंटू 10% जो दूसरे केस में है, रेट 10 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 100 कॉमन करके हम दूसरी तरफ 760 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 76,000 इज इक्वल टू 9 2 जा 18P प्लस 10 2 जा 20P, बाकी ये 38P इज इक्वल टू 76,000, 38P इज इक्वल टू 76,000 2 टाइम्स में जाएगा तो आपके पास P इज इक्वल टू 2000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, एक तो करने का ये तरीका हो गया, और एक इसका करने का सिंपल सा दूसरा तरीका, आप इसको अलग इस वे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेम है यहाँ पे। ठीक है, हेयर प्रिंसिपल इन बोथ द केसेस आर सेम है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं आगे। ठीक है, रेट भी क्या है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है। ठीक है, और टाइम पीरियड भी यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, 2 ईयर्स है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, RT% 1 प्लस RT% 2। ठीक, RT% 1 मतलब पहले केस का रेट इंटू टाइम परसेंटेज प्लस दूसरे केस का R इंटू T परसेंटेज। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल SI के बराबर आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे पूरा परसेंटेज निकल रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सीधा से आप रेट दोनों का आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेट पहले केस में क्या है, 9 इंटू 2 परसेंटेज प्लस 10 इंटू 2 परसेंटेज किसके बराबर है, 760 के बराबर है ना, 760 के बराबर है। RT परसेंटेज प्लस दूसरे केस का RT परसेंटेज इज इक्वल टू 760 टोटल SI। ठीक है, क्योंकि ये सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे है, तो आप इसको P कॉमन करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आप फर्दर, 9 2 जा 18 परसेंटेज प्लस 2 इंटू 10 20 परसेंटेज इज इक्वल टू 760। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीधा से 9 इंटू 2 18, 10 इंटू 2 20, 38 परसेंटेज इज इक्वल टू 760 के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए 38 परसेंटेज ये किसका है, पूरे प्रिंसिपल अमाउंट का 38 परसेंटेज कितने के बराबर है, 760 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 परसेंटेज इज इक्वल टू 760। तो अगर प्रिंसिपल का 38 परसेंटेज 760 के बराबर है तो 100 परसेंटेज कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो आप 38 परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे 100 परसेंटेज में, कैसे करेंगे आइए इसको बताते हैं। 38 परसेंटेज को आप करेंगे 100 अपॉन 38 से मल्टीप्लाई कीजिए इस तरफ, और इधर भी 100 अपॉन 38 से। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 100 अपॉन 38 है, 38 से 38 कैंसिल हो जाएगा, 100 परसेंटेज हो जाएगा, बच जाएगा। और इधर अगर आप सेम जहाँ पे अपने 100 अपॉन 38 से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड भी आपको 100 अपॉन 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 100 अपॉन 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 2 जा 76 बचेगा आपके पास 2000। ठीक है, तो एक ये मेथड भी होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, आपका कुछ परसेंटेज पता है कि SI के बराबर है तो आप उसको 100 परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 100 परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है।
तो प्रिंसिपल अमाउंट का 100% क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू की 100% 100 वही नंबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो ये बहुत छोटी सी रूल है, बात है कि 100% किसी नंबर का क्या कितना होता है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता है परसेंटेज में, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको अलग वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया और अच्छा भी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।